2.3 मिलियन लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं और ये बंदा सही में पेड फॉलोअर्स खरीद रहा है। रुको इसका प्रूफ दिखाता हूं आपको। ये देखो, इसके प्रोफाइल पर जाओ और फॉलोअर्स पर क्लिक करो और यहां पर आपको ढेर सारे ऐसे प्रोफाइल्स दिखेंगे जिनकी कोई प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है। बेशर्मी की हद देखो। और फिर राघव वीडियो बनाकर कहते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग तो मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं। वो बेस्ट विशेस इसलिए दे रहे हैं कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मोस्ट नंबर ऑफ अनफॉलोज ऑन इंस्टाग्राम इन 24 आवर्स। लेकिन सीरियसली बोलूं तो 3 एडवाइजेस देना चाहूंगा मैं यहाँ पे। पहला, अपनी बची कुची रेपुटेशन बचाना चाहते हो तो अपनी सीट से इस्तीफा दे दो, अपनी कुर्सी छोड़ दो। यू आर राइट ब्रो। दूसरा, ये इंस्टाग्राम बॉट फॉलोअर्स की दिक्कत पता है क्या है? इंस्टाग्राम टाइम टू टाइम ये बॉट्स हटाते रहता है, तो आपके फॉलोअर्स नीचे जाने शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम बाद अपने आप। तो इस खर्चे को अकाउंट में ले लेना। और तीसरा, याद रखना, जिस जेनजी ने ऊपर उठाया है वही जेनजी नीचे भी गिरा सकती है। सही बात है। अभी अनुराग ठाकुर जी का वीडियो उठा रही है कि मंगलवार के दिन देखो कुछ लोग मछलियां खा रहे हैं, ये वो। किसी को नहीं पता वो मछली है क्या है, हमें अभी तक नहीं पता, तो हम इस चीज पर कोई टिप्पणी। रुक, तेरे को बताते। भाई हमें पता है कि तुम अनुराग ठाकुर के खिलाफ कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि वो तुम्हारे पिताजी के पार्टी के हैं। और रही मछली खाने की ना खाने की, तो ये वीडियो देखो। यहाँ मांस भी है, मछली भी है, भात भी है, सब खा रहे हैं। मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी कुछ नहीं समझी होगी। अगर यही इनकी जगह कोई राहुल गांधी या अखिलेश यादव जी होते तो तुम ही बोलती चीख चीख कर। बरेली के बाजार में इतना तो झुमका भी नहीं गिरा जितना चड्ढा साहब के 2 दिन में फॉलोअर्स गिर गए हैं। बरेली के बाजार वाला झुमका तो फिर भी मिल गया था, लेकिन चड्ढा साहब के फॉलोअर्स को ढूंढना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। झालमुड़ी बेचना छोड़ो, सबसे गुजारा नहीं होने वाला है, जाके सरकारी नौकरी करो। ये झालमुड़ी वालों को अब हल्के में मत लो। तुम सरकारी नौकरी वाले सरकार के पास जाती हो और सरकार झालमुड़ी खाने के लिए मेरे पास चल के आता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी, राघव जी कभी कहते थे देश बदलने आए थे, खुद की पार्टी ही ये बदल बैठे। कल तक जो कहते थे बिकने वालों में से हम नहीं, अब बिक गए पल भर में, लगता है जेब भर के रकम मिली, जेब भर के रकम मिली। लाखों जेंजी के दिल टूटे, अनफॉलो भी इनको कर बैठे। जिसे फ्यूचर पीएम कहते थे उसको रंग बदलता न देख सके। जैसे ही आया बुरा टाइम तो ये खुद रफ चक्कर हो गए। गुरु को गू में धकेल के ये खुद चेला शक्कर हो गए। जनता सदमे में पहुंची, विश्वास टूट के बिखर गया। इंसानियत यहाँ मर सी गई, पैसों पे बिक जाती दुनिया। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। बंगाल में अभी पहला चरण का चुनाव हुआ है, दूसरा चरण का होना बाकी है। लेकिन पहले चरण का चुनाव होने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, ये सारे लोग दावा कर रहे हैं कि बंगाल के पहले चरण में 110 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी। सवाल ऐसे कंडीशन में होता है कि क्या ये लोग अंतर्यामी हैं? क्या इन लोगों को पहले से पता चल गया है? कम ज्यादा की संभावनाएं तो समझ में आती है कि मेरी जीत, चाहे पार्टियां दावे करती है, लेकिन इतनी सीटें आएंगी, इस तरह के दावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिना रिजल्ट आए हुए कैसे कर सकती है? क्या ये लोग इतना बड़ा अंतर्यामी है? इन लोगों को होने वाला काम पहले पता चल जाता है, और अगर होने वाला काम इन लोगों को पहले ही पता चल जाता है तो हमारे देश में आतंकवादी हमले होते हैं, हमारे देश में तमाम सारे ऐसे गलत काम होते हैं, तो उस समय इन लोगों को जानकारी क्यों नहीं मिलती है? अगर ये लोग इतने बड़े अंतर्यामी हैं या ये लोग इतने बड़े ज्योतिष हैं, तो इन लोगों को उस समय भी उस घटना के बारे में पहले से पता चल जाना चाहिए। लेकिन इस तरह की घटनाएं जब भी होती है उस समय में पॉलिटिकल पार्टियां बेखबर रहती है, खासतौर से रूलिंग गवर्नमेंट हमारी जो है वो बेखबर रहती है, जबकि अलर्ट रहना रूलिंग गवर्नमेंट का काम होता है। अरे ये बात तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। बाबू, रोज के रोज जय भीम और जय मीम करती है, ऐसे इन दोनों नामों में क्या बरकत है जो रोज के रोज करना पड़ता है? बाबू, इन दोनों नामों में ये बरकत है कि लोगों की सोशल मीडिया और भारत की राजनीति इन दोनों नामों से चल रही है, मुस्लिम और जय भीम से। तो कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है कमेंट करके जरूर जाना, और वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर देना मेरे भाइयों,
जय भीम, जय संविधान, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। कितना अच्छा बात बोला बहन जी। मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने ये फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो ले कितना बुरा हुआ आपके साथ राघव जी। सॉरी चड्डा जी, आप बीजेपी क्यों ज्वाइन किए चड्डा जी? आपको तो बॉलीवुड ज्वाइन करना चाहिए था। हाँ, आपने मतलब कूट के स्किल्स भरे हुए हैं, एक्टिंग स्किल्स, और मतलब आप साथ सही हो, एक गलत नहीं हो सकता। पर जो बाकी की दुनिया भर के लोग हैं, जो 2 मिलियन लोग आपको अनफॉलो करके चले गए, आप प्रमाण करना चाह रहे हो कि वो सारे के सारे 2 मिलियन लोग गलत है। वो जो सातों गए हैं ना, अरे कहना क्या चाहते? मेन लीडर आप हो, और वो सातों के सातों बाकी लोग जो 6 लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्यादे हैं। हाँ, जिनको ईडी भीडी फलाना ढमकाना, ये वो डरा के धमका के आपने सही मौके का इस्तेमाल किया, सही मौके का इंतजार किया, और फिर सब उनको साथ लेके आपने पार्टी बदल दी। हाँ, और पार्टी बदलने का रीजन भी दिया कि आप आम आदमी पार्टी अभी पहले जैसी नहीं रही, करप्टेड हो चुकी है। हाँ, वो तो वो बात हो गई ना राघव जी कि गली के मेरे दोस्त जो थे, जिनके साथ मैं उठता बैठता था, वो तो मैंने क्या किया, गली छोड़ दिया और दुबई चला गया, और मैं दाऊद के टीम में ज्वाइन कर लिया। मतलब मेरा कहना है, आप पढ़े लिखे हो, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए कि ये सब बीजेपी के ऑडियंस नहीं है, ये सब न्यूट्रल ऑडियंस थे जो आपको नेक्स्ट पीएम के लिए तक सोच रहे थे। तो इनमें थोड़ा तो पॉलिटिकल, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सब ज्ञान तो होगा। तो आपने जो ये सब तमाशा किया ना, ये बाकी के 6 लोगों को लेके गए, इसका रीजन है एंटी डिफेक्शन लॉ। क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना पार्टी त्याग के कोई और पार्टी ज्वाइन करता है तो 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, नहीं तो आपको आपके पद से इस्तीफा देना पड़ता। और आप आदमी में कितने हैं, गिन चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 10 है, तो 2/3 मतलब 6.5 या 6 हुए, तो आप 7 गए, तो आपको इस्तीफा नहीं देना पड़ा। और जो लालच आपको बीजेपी ने दिखाया है, शायद दिल्ली का सीएम या फलाना ढमकाना कुछ और, तो आपके लिए तो वो इजी हो गया ना, आपको मिल गया वो फल। खामखा लोग जाके ना हरभजन सिंह के घर के बाहर गद्दार लिख रहे हैं, गद्दार। बाकी 6 के 6 तो सिर्फ प्यादे हैं। तो और जो ये ओवर एक्टिंग करके लोगों को और जो चूल काटने की कोशिश कर रहे हो ना, मत काटो मत काटो मत काटो। आप एक्टर अच्छे हो, पर इतने भी नहीं कि लोग समझ ना पाए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। ममता दीदी ने पूरे इंडिया को बता दिया है कि एक ही नारी सब पे भारी, और उसके दुश्मन है मोदी जी। मोदी जी ने पूरा कैबिनेट, कितने राज्यों के मुख्यमंत्री, कितनी ही महिला खासदार, कितनी ही स्टार प्रचारक भेजिए बंगाल में, सिर्फ एक नारी को हराने के लिए, क्योंकि वहाँ 20 रुपए में पेट भर खाना मिलता है, और वही खाना बाकी स्टेट में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ 200 रुपए में मिलता है। तो बंगाल वालियों सोच समझ के वोट देना, ये लोग बहुत खतरनाक है। अभी अडानी को पूरा भारत बेच दिया, सिर्फ बंगाल छोड़ के, तो सोच समझ के वोट दीजिए। आपका वोट आपके हाथ में, और आपका बंगाल आपके हाथ में रहेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? दुनिया से चांद की दूरी कितनी है? 2200 किलोमीटर। 2200 किलोमीटर। हाँ। कहते रुकिए, पसीना पोंछ ले। आपका पसीना पोंछ दे। नहीं। दुनिया से चांद की दूरी कितनी है? हमको नहीं पता। दुनिया से चांद की दूरी कितनी है? 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर। हाँ। और इससे चाहिए कितने दिन में पहुंची हो? अरे पहुंच के बाद धीरे धीरे चल भाई, होश में आओ भैया। कहीं ट्रैफिक पड़ेगा, कहीं कटते। स्ट्रांग है कि नहीं है? हाँ है, स्ट्रांग है। आप जानते हैं स्ट्रांग क्या होता है? हाँ मालूम है। दुनिया से चांद की दूरी कितनी है? 999 किलोमीटर। कैसे पता आपको? जब आप गिरा हम देखते रहे, किलोमीटर नापित रहे। हम कहाँ गए थे? आप गए थे। तो दोस्तों, ध्रुव राठी जी ने तो आज पूरा प्रूफ दिखा दिया कि राघव चड्ढा का फॉलोअर्स घटने पर राघव चड्ढा किस तरह फेक फॉलोअर चढ़ाए हैं। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि वाकई में राघव चड्ढा फेक फॉलोअर चढ़ाए हैं? अगर ऐसा है तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हाँ, आज की इस वीडियो को आप लोग फनी मोड में ही लेना, क्योंकि ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाने के लिए हम वीडियो बनाते हैं। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।